एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी मीन्स। ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, ऑप्शन बी है वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, सी में है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड डी में है चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। लिक्विडेशन का मतलब कंपनी को क्या होता है, बंद करना होता है, वाइंडिंग ऑफ होता है दोस्तों। और इसमें कंपनी की संपत्ति क्या होती है, बेची जाती है, ठीक है, कर्ज चुकाए जाते हैं और बची राशि क्या होता है, शेयर धारकों में बांट दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, लिक्विडेशन में भी। तो लिक्विडेशन क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ऑप्शन बी है इमीडिएट और डिले, ऑप्शन सी है जुडिशियल और लीगल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। लिक्विडेशन क्या होता है, वॉलेंट्री भी होता है, ट्रिब्यूनल भी होता है और जुडिशियल भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है वॉलेंट्री लिक्विडेशन इज इनिशिएटेड बाय, किसको इनिशिएट करती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है कोर्ट, ऑप्शन बी है क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी है शेयर होल्डर्स एंड ऑप्शन डी है गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेयर होल्डर्स। वॉलेंट्री लिक्विडेशन में क्या होता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स स्वयं स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी को बंद करने का निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंपल्सरी लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी इज ऑर्डर्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है आरओसी, सेकंड ऑप्शन है ट्रिब्यूनल कोर्ट, सी ऑप्शन है शेयर होल्डर्स एंड डी ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रिब्यूनल कोर्ट। जब कंपनी कानून का पालन नहीं करती या कर्ज नहीं चुका पाती तब क्या होता है, ट्रिब्यूनल कंपनी को बंद करने का आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। द लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय। ऑप्शन ए है शेयर होल्डर्स, ऑप्शन बी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन सी है ट्रिब्यूनल एंड ऑप्शन डी है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रिब्यूनल कोर्ट। कंपल्सरी लिक्विडेशन में क्या होता है, ट्रिब्यूनल लिक्विडेटर की नियुक्ति करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लिक्विडेशन इज टू। ऑप्शन ए है अर्न प्रॉफिट, ऑप्शन बी है पे डेट एंड डिस्ट्रीब्यूट बैलेंस, ऑप्शन सी है इंक्रीज एसेट्स एंड ऑप्शन डी है इशू बोनस शेयर्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पे डेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट बैलेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विच सेक्शन डील्स विद वॉलेंट्री वाइंडिंग ऑफ। ऑप्शन ए है वॉलेंट्री सेक्शन 270, ऑप्शन बी है सेक्शन 271, ऑप्शन सी है 272 एंड ऑप्शन डी है सेक्शन 273। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 270। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। विच सेक्शन डील्स विद कंपल्सरी वाइंडिंग अप। ऑप्शन ए पे आता है सेक्शन 270, ऑप्शन बी पे आता है सेक्शन 272, ऑप्शन सी पे आता है 273 एंड ऑप्शन डी है 274। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 273। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। इन लिक्विडेशन एसेट्स आर रियलाइज्ड बाय द। ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी है शेयर होल्डर्स, ऑप्शन सी है लिक्विडेटर एंड ऑप्शन डी है क्रेडिटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लिक्विडेटर। कंपनी की संपत्ति बेचकर क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द ऑर्डर ऑफ पेमेंट इन लिक्विडेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन है डेट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड बी है इक्विटी शेयर होल्डर्स डेट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेट इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड डी है डेट्स ओनली। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डेट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। Who has the right to initiate winding off on the ground of inability to pay debts? ऑप्शन नंबर ए है डिबेंचर होल्डर्स, ऑप्शन बी है क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी है शेयर होल्डर्स एंड ऑप्शन डी है एम्प्लॉइज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ कंपनी विच हैज़ नॉट कमेंस्ड बिजनेस कैन बी वाइंड अप वॉलेंट्री आफ्टर। ऑप्शन ए है 3 मंथ्स, ऑप्शन बी है 6 मंथ्स, ऑप्शन सी है 1 ईयर एंड ऑप्शन डी है 2 ईयर्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स इन कंपल्सरी लिक्विडेशन इज कॉल्ड बाय द। ऑप्शन ए है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी है लिक्विडेटर, ऑप्शन सी है शेयर होल्डर्स, ऑप्शन डी है रजिस्टर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विडेटर ही क्रेडिटर्स की क्या होती है, पहली बैठक बुलाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर इज डिसाइडेड बाय, ऑप्शन ए है शेयर होल्डर्स, ऑप्शन बी है ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी है क्रेडिटर्स एंड ऑप्शन डी है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अ कंपनी मे बी वंड अप बाय द ट्रिब्यूनल इफ फर्स्ट ऑप्शन इट इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, बी ऑप्शन इट हैज़ एक्टेड अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, सी ऑप्शन इट हैज़ नॉट फील्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन वॉलेंट्री लिक्विडेशन द डिक्लियरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज मेड बाय, फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्टर्स, सी बी ऑप्शन है शेयर होल्डर्स, सी ऑप्शन है क्रेडिटर्स एंड डी ऑप्शन है लिक्विडेटर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर्स क्या करता है, घोषणा करता है कि कंपनी अपने कर्ज चुकाने में सक्षम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द बुक्स ऑफ अकाउंट आर फाइनली क्लोज्ड बाय, ऑप्शन ए है डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी है लिक्विडेटर, ऑप्शन सी है शेयर होल्डर्स एंड ऑप्शन डी है ऑडिटर्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर सभी कार्य पूरे होने के बाद अकाउंट्स क्या करता है, बंद करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी इट्स लीगल एग्जिस्टेंस कम्स टू एन एंड, ऑप्शन ए है इमीडिएटली, ऑप्शन बी है आफ्टर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स एंड डी है आफ्टर फिलिंग फाइनल स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आफ्टर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। सभी देनदारियां पूरी होने के बाद कंपनी का क्या होता है, कानून मतलब अस्तित्व ही उसका बंद हो जाता है। ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सरप्लस इफ एनी आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज इज पेड टू, ऑप्शन ए है दोस्तों क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ऑप्शन सी है इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड डी है एम्प्लॉइज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब जो बचा हुआ राशि अंत में होता है वो क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और लिक्विडेशन से लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनएबिलिटी टू पे डेट्स, बी है एक्टिंग अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, सी है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल एंड डी है डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कम करना क्या होता है, वाइंडिंग अप का आधार नहीं होता है। ठीक है, okay friends, if you like my content then please do like, share and subscribe my channel. Thank you.